गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रेजेंट किया, जिसमें आम आदमी के लिए बहुत सारे प्रोविजन थे, बहुत सारे बेनिफिट हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट कि उनको 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उनको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, उनको रिबेट मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं जो न्यू टैक्स रिजीम है उसको भी इन्होंने और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है। पहले जो न्यू टैक्स रिजीम थी 3 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 4 लाख कर दिया गया है। 4 लाख से 8 लाख तक आपको केवल 5% का ही टैक्स पे करना है। उसके बाद आपको 8 लाख से लेकर 12 लाख तक आपको 10% का टैक्स पे करना है। और उसके बाद आपका 12 लाख से 16 लाख तक आपका 15% का टैक्स पे करना है। 16 लाख से 20 लाख तक आपको 20% से टैक्स पे करना है। 20 लाख से 24 तक आपको 25% से टैक्स पे करना है। आपका 24 से ज़्यादा जितनी भी इनकम होगी उसके पर आपको 30% की रेट से आपको टैक्स पे करना है। पहले क्या था कि 25% का जो गैप, जो पहले 25% का गैप था, इस बार गवर्नमेंट ने उसको फिल कर दिया है, क्योंकि जितनी भी इनकम होती थी 20 लाख के बाद सीधा डायरेक्ट 30% से टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन अब आम आदमी को इसका बेनिफिट मिल रहा है। अब उसका अगर वो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं तो 1,10,000 का टैक्स सेविंग होता है। और अगर आप आप प्रीवियस देखते हैं तो प्रीवियस के हिसाब से आपको 80,000 तक का भी टैक्स बेनिफिट होता है। देखिए 12 लाख तक आपका टैक्स कैलकुलेट करते हैं। यदि आप 0 से लेके 4 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 से लेके 8 लाख तक का 5% का टैक्स से आपका टैक्स 20,000 होता है। और आपका 8 से लेके 12,000 तक आपका 40,000 होता है। टोटल करेंगे तो आपका 60,000 का टैक्स हो जाएगा। तो अब आप ये कहेंगे कि इसमें तो टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो 60,000 का टैक्स हमारा कैलकुलेट हो रहा है। देखिए टैक्स तो हमें अपनी इनकम पर कैलकुलेट करना ही है, लेकिन जो हमें रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा अंडर सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग। पहले ये हमारा जो बेनिफिट था वो 7 लाख तक था। अब गवर्नमेंट ने इस रिबेट में इंक्रीमेंट किया है और वो 7 लाख से बढ़ा करके 12 लाख कर दिया गया है। अब 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए इस सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने का बेनिफिट ये है कि हमारे देश में रेजिडेंशियल पर्सन, नॉन रेजिडेंशियल पर्सन सभी लोग रहते हैं, लेकिन हमें सिर्फ अपने रेजिडेंशियल पर्सन को ही बेनिफिट देना है। इसीलिए हमारी गवर्नमेंट ने ये अंडर सेक्शन 87A का रिबेट इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो ये आम आदमी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि अगर वो 1 लाख तक कमा रहे हैं तो उनको उस पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा मंथली। इसके बाद ये जो सैलरीड पर्सन होते हैं, सैलरीड पर्सन को भी स्टैंडर्ड डिडक्शन में इंक्रीमेंट किया गया है। वो इंक्रीमेंट 50,000 से बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए ये राशि डबल कर दी गई है। टीडीएस की बात करूं तो कहीं ना कहीं आम आदमी को उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। इसके बाद आपका टीडीएस कॉन्सेप्ट ये समझिए कि बहुत इजी हो गया है और इसमें बहुत सारा बेनिफिट आम आदमी के लिए मिला है। अब मैं बात करूं किसानों की। किसानों को भी इस बजट में बहुत बेनिफिट मिला है, क्योंकि जो उनको किसान सम्मान निधि के अकॉर्डिंग 3 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हज़ार रुपये मिलते थे, अब उसको बढ़ा करके डबल कर दिया गया है। अब 2,000 की जगह 4-4 हज़ार रुपये किसानों को मिलेंगे। और उनकी किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज करके 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। तो किसानों के लिए भी ये बजट कहीं ना कहीं अच्छा प्रोविजन दे रहा है। जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए भी जो क्रेडिट कार्ड लिमिट है वो इंक्रीज करके 10 लाख रुपए कर दी गई है। स्टार्टअप वालों के लिए ये लिमिट बढ़ा करके 20 लाख कर दी गई है। इस बजट में हेल्थ पर भी ज़्यादा फोकस किया गया है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं या हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उन पर कस्टम ड्यूटी की एग्जेम्पशन मिल गई है। और इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 100% कर दिया गया है।
तो ये कहीं न कहीं आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि जितना कंपटीशन मार्केट में होगा, उसका कंपटीशन का बेनिफिट हम सभी को मिल जाएगा। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने जो हमारी बुनियादी चीज़ें हैं, उसको टच किया है। जैसे हैंडलूम हो गया, क्लॉथ्स हो गया, यूरिया हो गया, जल हो गया, तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने उस पर भी फोकस किया है। तो ओवरऑल मिला के इस बजट में आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। थैंक्स, थैंक यू, दैट्स ऑल, थैंक यू।